हेलो एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो एंड यू आर डूइंग फाइन। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड subscribe to the channel to be a part of the family, to be a part of the high priestess family. And I hope ये आपको resonate करे, क्योंकि आज का जो reading है ये बहुत generalized reading है and this is about their karma for hurting you. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है इन द पास्ट या अभी कर रहे हैं तो उनका क्या कर्मा होगा या फिर हो रहा है उनके साथ, वही हम आज देखेंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है देन प्लीज़ डोंट फोर्स इट। ठीक है, सो वी हैव दिस मोनोलॉजी डेक। इससे हम आज रीडिंग के एंड में आपके लिए कोई जनरल एडवाइसेस देख लेंगे, बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट। What is their karma for hurting you? ठीक है, एंड आप मन ही मन अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हो, एनीथिंग। ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, फैमिली, लवर, एनीवन। ठीक है, कोई भी। एंड ये जेंडर मैं मेल के तरफ मैं मेल जेंडर में बोलती हूँ क्योंकि आई एम अ फीमेल, बट टैरो में देर इज़ नो जेंडर, देर इज़ ओनली एनर्जीज। तो अगर आप एक मेल वॉचर है देन ये आपके लिए फीमेल होगी, एंड अगर आप फीमेल है तो मेल होगा इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ लवर। बट अगर आप फ्रेंड्स, फैमिली की बात कर रहे हैं देन आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ये वही है, इन शॉर्ट। ठीक है, सो आप वैसे आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, so the first card that popped out is justice. Definitely आपको justice मिल रहा है। The Hermit. Okay, the Hermit. Wheel of Fortune. And okay, Death. Okay, we have the Temperance. I hope आप देख पा रहे हैं। We have the Devil. We'll take another 2 cards. Mother of Swords in reverse. And the Tower. Okay. Oh, and the bottom of the deck we have the High Priestess. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट मी सी। Okay, so what is their karma for hurting you? Let me see. The first feeling I am getting is ये पर्सन शायद आपसे बहुत झूठ बोलते थे या फिर कुछ छुपाए थे। बहुत मैनिपुलेटिव थे, डोमिनेटिंग, हमेशा इनका बात मान के चलना पड़ता था फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज। ये बहुत शातिर थे, दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। आपके पीठ पीछे ये आपके बारे में बोलते थे, पीठ पीछे ये बहुत झूठ बोलते थे, लाइक आपके सामने झूठ बोलते थे लेकिन आपके पीछे ये बहुत गॉसिप करते थे। अगर ये फ्रेंड है आपका कोई, तो अगर ये और कोई पर्सन है देन ये झूठ बोलते थे आपको बहुत। शायद आपको पता है, आपको नहीं पता है, आई डोंट नो, बट ये बहुत झूठ बोलते थे आपसे। ओके, विद द हर्मिट आई थिंक इनका कर्मा, इनके साथ क्या हुआ वो अभी तक हम इज़ नॉट क्लियर हियर, बट आई एम फीलिंग राइट नाउ कि अभी वो मे बी उनकी कोई सच्चाई है जो बाहर आ गई है, या फिर मे बी किसी चीज़ का उनको बहुत डर है कि वो छुप छुप के वो छुप रहे किसी से। मे बी ये उनके करंट लवर हो सकते हैं, मे बी कोई फैमिली, मे बी इट कैन बी एनीथिंग, डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, बट ये छुप रहे हैं। ठीक है, किसी से तो, या इन्होंने किसी को कोई झूठ बोला है एंड अभी ये बहुत डर रहे कि उनका झूठ वापस सामने आ जाएगा,
कोई सच्चाई सामने आ जाएगी, तो इस बात का इनको बहुत डर है, इनके मन में अभी बहुत डर है। ये आपके साथ भी हो सकता है, इन्होंने आपको कोई झूठ बोला है एंड वो इनको डर लग रहा है कि वो सामने आ जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। सो इस चीज़ से वो बहुत डर रहा है, ठीक है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, हर एक कार्ड में मुझे ये फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे झूठ है, झूठ झूठ झूठ, दैट इज़ द वर्ड आई एम हियरिंग। झूठ बोला है, छुपाया है, झूठ बोला है, छुपाया है। मे बी ये बहुत सारे डबल टाइमिंग करते थे आपके साथ, अगर ये कोई रिलेशनशिप के बारे में आप पूछ रहे हो। इनको ये पसंद है, लाइक फ्लर्ट करना, बाकी लोगों के साथ घूमना फिरना, लोगों को दिखाना कि ये बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग इनको लाइक करते हैं, इनको ये अच्छा लगता है दुनिया को दिखाना। लेकिन ये किसी से भी अटैच नहीं होते हैं, ये बस दिखावा करते हैं कि ये बहुत अटैच्ड है। बहुत झूठ बोलते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, एंड अपने फीलिंग्स को एकदम छुपा लेते हैं, बस सामने दिखाते हैं, जो इनको दिखाना होता है वो बस वही दिखाते हैं लोगों को, असलियत नहीं बताते। विद द डेथ कार्ड आई थिंक ऑब्वियसली अगर ये आपके लवर है या फिर फ्रेंड है तो इनके साथ अभी आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आप जान गए हो कि ये पर्सन कैसा है, इनका क्या सच्चाई है, आप बस सब कुछ जान गए हो इनके बारे में, एंड आपको कोई होप भी नहीं है कि ये पर्सन कभी ठीक हो जाएंगे या समथिंग लाइक दैट। इनकी सच्चाई आपको पता चल गई है, जो कि एकदम अच्छा नहीं है। ये जितना दिखाते हैं कि ये बहुत महान है, ये बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, लेकिन असल में ये है नहीं, उतना भी कुछ खास ये है नहीं जितना ये दिखाते हैं लोग दुनिया को। विद द टेम्परेंस कार्ड आई थिंक आपको ये बहुत हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। आप रोए हो इस पर्सन के लिए बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। ये पर्सन आपको रुलाया है, एंड अभी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है ये पर्सन सही नहीं है। ये प्लेयर हो सकता है किसी टाइप का, प्ले बॉय प्ले गर्ल, जो आपके दिल के साथ खेलेगा, आपको यूज़ कर सकता है। अगर फ्रेंड है तो बस आपके पीठ पीछे बोलता है ये पर्सन, झूठ बोलता है बहुत, आपको मैनिपुलेट करता है। इसीलिए आप अब बस ठान लियो कि आपको इस पर्सन से बच के रहना है एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन का इंटेंशन एकदम सही नहीं है, ये पर्सन का नेचर ही ऐसा है। ओके, विद द डेविल कार्ड आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये पर्सन का इंटेंशन कभी ठीक नहीं था। ये अगर आपको पता है तो आपको पता है, नहीं पता है तो अभी आपको पता है। ये पर्सन का इंटेंशन कभी सही नहीं था। ये पर्सन किसी से अगर मिलते जुलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि ये बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशनल पर्सन है, बट ये ऐसा दिखाते हैं, शो ऑफ मतलब एक्टिंग करते हैं ज़्यादातर। ये किसी के लिए उतना इमोशनल नहीं होते हैं, क्योंकि ये बहुत सेल्फिश काइंड ऑफ अ पर्सन है। ये बस लाइक इसको जब जो मन है ये वही करता है या करती है। एंड कर्मा आई थिंक ये जो भी चीज़ छुपाया है आज तक जितने भी लोगों से, ये धीरे धीरे करके इसकी सच्चाई सबको दिख रहा है, जैसे कि आपको दिखा है आई थिंक विद दिस डेथ कार्ड। ऐसे कर करके एक एक करके पर्सन जितने भी इसके लाइफ में है, धीरे धीरे करके सबको पता चल रहा है ये पर्सन कैसा है। एंड ये जो सबको पता चल रहा है कि इसका सच्चाई जो सबके सामने बाहर आ रहा है एक एक करके, इस चीज़ से ये पर्सन बहुत डर चुके हैं। ये बहुत डर चुका है ये पर्सन ये सच्चाई से, कि भाई अभी तो मतलब सबको पता चल गया कि मैं कैसा हूँ, ठीक है, मेरा असलियत क्या है, ये तो अब सबको पता चल गया है। बहुत डर रहा है। With the Mother of Swords in reverse, I think इस पर्सन के पास, सिंस इसका सच्चाई बाहर आ रहा है, इस पर्सन के पास अब कुछ बचा ही नहीं है कि अपने आप को कवर कर पाए, ना कवर अप स्टोरी दे पाए, एक झूठ बोल पाए। अभी कोई नया झूठ इसके पास है नहीं स्टॉक में, तो इसीलिए इसको डर है
ये मतलब अभी इसका होता है ना कि ये अपना मतलब बेसिकली दीवार पे अपना सर पीट रहा है कि अब क्या होगा, मतलब ही इज़ वेरी स्कैर्ड एंड इसके पास कुछ है नहीं बोलने को लोगों को कि ये कोई एक्सक्यूज़ दे पाए या फिर कुछ बोल के झूठ सच समझा पाए लोगों को, ऐसा कुछ बचा नहीं है इसके पास अब। विद द टावर आई थिंक इसका जब सच बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके, मतलब बहुत जल्दी इसका खुलासा हो रहा है लोगों के सामने। ये कुछ बोला होगा, कुछ किया होगा, ये डिफरेंट होगा डिफरेंट पर्सन से सिचुएशन के लिए, लेकिन इसका कुछ चीज़ है जो ये छुपाया था जो बाहर आ रहा है। जिस चीज़ का इसको बहुत डर है, एकदम धमाकेदार वे में इसका खुलासा हो रहा है सबके सामने। ये मतलब एकदम पागल हो गया है कि क्या बोले, क्या कैसे छुपाए, क्योंकि इसके पास और कोई एक्सक्यूज़ बचा ही नहीं है ना, तो बोलेंगे क्या। ओके, द 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। अगर ये पर्सन मैरिड है तो इसका शादी टूटने वाला है, शादी में स्टेबिलिटी नहीं बचा, क्योंकि मे बी इसने अपने वाइफ से कुछ छुपाया था जो सामने आ रहा है। इसने अपने वाइफ से, हस्बैंड से कुछ छुपाया था, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से, करंट पार्टनर से कुछ छुपाया था जो सामने आ रहा है। क्योंकि बॉटम डेक एनर्जी में वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स दैट टॉक्स अबाउट अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो मे बी ये पर्सन अपने जो करंट पार्टनर है उसको चीट कर रहे थे, या हस्बैंड है या वाइफ को चीट कर रहे थे, क्योंकि दिस टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी इन मैरिज, सो बॉन्डिंग। तो ये जिसके साथ भी है उन लोगों का अभी बॉन्डिंग टूट रहा है धीरे धीरे करके, स्टेबिलिटी गायब हो रहा है, क्योंकि कुछ सामने आ रहा है, कुछ खुलासा हो रहा है इस पर्सन के बारे में, जिससे ये पर्सन बहुत डर चुका है। लेकिन ये डरा, मतलब ये डर के भी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके पास अब कुछ करने जैसा बचा ही नहीं है। मे बी ये पर्सन को चीट कर रहा था, ये जिसके साथ है, मतलब हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी, उस पर्सन को ये चीट कर रहा था एंड वो सामने आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड विल सी, you have the 3 of wands in reverse. सो ये आज तक जितना लोगों को उल्लू बनाया था, बोल के उल्टा सीधा झूठ सच मैन्युपुलेट किया था, आई एम गेटिंग दिस वर्ड, मैन्युपुलेट किया था, धीरे धीरे सब खुलासा हो रहा है। धीरे धीरे इसका जो कितना कहानियाँ ये लाइक बोल के रखा है लोगों को, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट कहानियाँ ये बोल के रखा है, और धीरे धीरे करके सबको सच्चाई समझ में आ रहा है। द 2 ऑफ कप्स। सो कुछ लोगों के लिए ये शायद आपका एक्स हो सकता है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, या फिर ये अभी जिसके साथ इसका झमेला हो रहा है ये इसके पार्टनर हो सकते हैं। मुझे ये लव ज़्यादा लग रहा है, फ्रेंडशिप कम विद द 2 ऑफ कप्स, लेकिन कुछ तो खुलासा हो ही रहा है। 2 ऑफ कप्स कैन ऑल्सो टॉक अबाउट 2 डिसीजंस, choices, so maybe yes, the thing I'm hearing is he has no choice. उसके पास अब कुछ चॉइस नहीं है, उसके पास कुछ चॉइस नहीं है। I don't know किस बारे में, but yes, that is the message I'm getting. Oh, we have the High Priestess. So with the High Priestess, I think कि intuition, आपका intuition बोल रहा है कि आपको पता था कि ये पर्सन, जब आपको पता चला ये पर्सन कैसे है, आपको पता था कि इसका सच एक दिन सबके सामने आएगा, आपको पता था कि ये जैसा है एक दिन पूरे दुनिया को पता चलेगा ये पर्सन कैसा है, एंड आज वही हो रहा है, ठीक है, अभी वही हो रहा है। इसका सारा किया करतूत जो भी है अभी सब बाहर आ रहा है। वी हैव द 6 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये आपका एक्स है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स वाइफ, हस्बैंड, जो भी। इस पर्सन को आप जानते हो, मे बी ये आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है कोई लोगों के लिए, बट ये आपके पास्ट से है, सम पास्ट पर्सन है ये आपके लिए।
थिंक एक्स हो सकते हैं, बहुत लोगों का एक्स ही लग रहा है मेरे को, अगर आप इसके साथ नहीं हो। द हैंग्ड मैन। सो विद द हैंग्ड मैन आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि ये पर्सन एकदम मतलब अभी उसको पता चल गया है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, उसका सब खुलासा हो चुका है या हो रहा है धीरे धीरे करके, एंड वो बचने के लिए उसके पास और कोई जगह बचा ही नहीं है। सो जब खुलासा होगा, दिस टावर मोमेंट विल कम, धमाका होगा, तो बस वो ख़त्म, मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा वो किसी को। स्पेशली अगर ये मैरिड है तो इसके मैरिड लाइफ एकदम बर्बाद, क्योंकि ये डेफिनेटली चीट करा। अगर ये मैरिड है तो ये अपने हस्बैंड या वाइफ या पार्टनर को चीट करा था। ओके, वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। बहुत पेन, इंसोम्निया, रात का नींद उड़ जाना, एंड बहुत पेन, एंड दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। एंड आप देख सकते हो ये कार्ड इज सो डिस्गस्टिंग। सो उसके अंदर अभी ऐसा ही हो रहा है, उसके दिमाग एकदम मतलब पूरा हौच पौच हो गया है उसके दिमाग के अंदर, मतलब व्हाट टू से। इन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए एकदम ट्रैप हो गया है इंसान। कैसे बचे, कैसे बचे, क्योंकि कोई बचने का तो कोई उपाय बचा ही नहीं है। दिमाग एकदम मतलब परेशान हो गया है पर्सन, परेशान हो गया है। ये रात में सो नहीं पा रहा है पर्सन, कि इसका सच बाहर आ रहा है। ओह माय गॉड, दैट इज द फीलिंग ही इज हैविंग राइट नाउ। वी हैव द 5 ऑफ wands इन रिवर्स। सो ये डिफीटेड फील कर रहा है, ये फील कर रहा है कि ये ज़िंदगी में हार चुका है, या जो सिचुएशन है, ये अपने आप को अगर बहुत चालाक समझता था या समझता था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट है, बहुत महान है, तो अभी उसको पता चल रहा है कि ही इज़ अ लूज़र। ऐसा उसको फीलिंग आ रहा है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे दुनिया के सामने, लेकिन मन ही मन उनको ऐसा लगता है। वी हैव द सन ऑफ सोर्ड्स। मे बी पता चला इसका सच क्योंकि इस पे कोई स्पाई कर रहा था। मे बी इसका जो पार्टनर है वो कर रहे थे, या कोई फ्रेंड हो सकता, कोई भी कोई इसको स्पाई किया, इसका सच बाहर निकाला, दुनिया के सामने रख दिया। ये आप भी हो सकते हो कि आप ऐसा किए थे, आपको इसका सच पता चला था स्पाई करके। मे बी आप इसके सोशल मीडिया पे कुछ देखे थे, मे बी आपके कोई फ्रेंड से आप कुछ सुने थे इसके बारे में कि आपको चीट कर रहा है, या ये ऐसा है वैसा है, कुछ भी। वो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, ठीक है। या तो ये आप पे स्पाई करते थे। सी वी हैव द 4 ऑफ wands। मे बी कुछ लोगों के लिए ये आपका हस्बैंड है, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या अभी भी आप मैरिड हो लेकिन आपको पता चला है कि ये कैसे है। सो यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। या तो ये पर्सन मैरिड है किसी से, या तो सी बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा, झमेला। अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है देन डेफिनेटली इसके पार्टनर के साथ इनका बहुत झमेला हो, डेफिनेटली। 4 ऑफ swords। थर्ड आई चक्रा। आप जब इस पर्सन को छोड़े थे, या आप जब इस रिलेशन से बाहर आए थे, या आपको जब सच्चाई पता चला था, आपको ऐसा लगा कि एक पूरा नया दुनिया खुल गया है आपके सामने। आपको ऐसा लगा कि आप जिससे प्यार किए थे, या आप जो समझते थे इस पर्सन को, ये पर्सन उतना है ही नहीं, वैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको ऐसा फील हुआ था, आप एकदम एक भ्रम में थे, और इतना शॉक मिला था आपको जब इस पर्सन का सच्चाई नहीं आपको पता चला। ये अगर अभी तक पता नहीं है तो ऑब्वियसली पता है, इसलिए आप पूछ रहे हो। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वाओ, एंड वी हैव द 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। सो डेफिनेटली या तो आप इसके साथ थे पहले,
रिलेशन में ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन, डिवोर्स, व्हाटएवर। या तो अगर ये किसी के साथ रिलेशन में अभी है या तो शादी हो चुका है, मैरिड है, देन इसका लाइक रिलेशन टूटना कोई नहीं रोक सकता। वी हैव द 10 ऑफ wands इन रिवर्स, वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये जो भी कनेक्शन में है अभी, ये कनेक्शन टूटने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसके पर्सन की फिनेंशियल लाइफ एकदम कचूमर बन चुका है, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रहा है बहुत सारा पर्सन को। जो भी जॉब है, जो भी है, सेटिस्फाइड नहीं है, ये अपने होम लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है, ना पर्सनल लाइफ में खुशी मिल रहा है, ना करियर वाइज खुशी मिल रहा है, एकदम झंड हो गया लाइफ। We will see. Now the 7 of Pentacles. So ये पर्सन अभी गहरी सोच में है, अभी इसको सारे अपने पाप याद आ रहे हैं। अभी इसके साथ जब ऐसा हो रहा है ना इसकी ज़िंदगी में, इसका जब नींद उड़ गया है रात में, इसके सब पुराने पाप इसको याद आ रहे हैं। Eight of Pentacles, Arrow, and the 10 of Swords. ये पर्सन डेफिनेटली अगर ये आपके साथ है या किसी के भी साथ है, ये पर्सन कोशिश करेगा अपना स्टैंड रखने का, वापस से मैनिपुलेट करने का, बोलने का कि नहीं मैं इनोसेंट हूँ, ये एक्सक्यूज़ वो एक्सक्यूज़, लेकिन ये जितना भी एक्सक्यूज़ दे दे इस बार वो नहीं बचेगा। With the 10 of Swords, he will be in a lot of pain. We have the World in reverse. We have the Emperor in reverse. So definitely ये पावरलेस फील कर रहा है ये पर्सन, ये अपने पावर में नहीं है, क्योंकि इसका जो वाट लग चुका है, ये अभी मतलब कौन से मुंह से सच बोलेगा, ये वही सोच रहा है। दैट इज द मैसेज आई एम गेटिंग। We have the 3 of Cups in reverse. No celebration, no happiness. Happiness is gone. Two more cards, please. This person's karma. 2 more cards for this person. What is this? The Mother of Pentacles in reverse. So अगर इस पर्सन को कहीं से शायद ये अगर मैरिड है तो ये अपने पत्नी से या हस्बैंड से बहुत लाइक मनीटरी गेन करते थे, पैसा लेते थे या मटेरियल चीज़ें गिफ्ट्स लेते थे, या आपसे हो सकता है कि ये आपके साथ जब थे आपने इनको बहुत महंगी गिफ्ट दी है, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया इनके पीछे, या ये खुद मांगते थे आपसे, क्योंकि ये इनका नेचर है। दैट इज़ द फीलिंग आई एम गेटिंग। आई एम सो सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है, बट जो सच है मैं वही बताऊंगी। आई एम सो सॉरी। अगर आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, लेकिन मुझे कार्ड्स जो दिखाएंगे आई विल स्पीक द ट्रूथ। Three of Swords in reverse. Last card. Definitely ये चीट किया था किसी को जो बाहर आ रहा है। Definitely. I am getting this message very clear. ये किसी को चीट किया था, या पहले पास्ट में किया था, या आपको कर सकता था, शायद ये आपको किया था पहले, या फिर अभी ये जो जिसके साथ है इसको चीट किया है एंड ये सच बाहर आ रहा है। ये भागना चाहता है लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, भाग के कहीं नहीं जा सकता। फिर भी ये ट्राई करेगा वन लास्ट टाइम कि ये कन्विंस करे लोगों को, झूठ सच बोल के मैनेज करने का कोशिश करेगा, लेकिन
अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाएगा। जो सच है वो बाहर आना ही है, वो आएगा, टावर मोमेंट क्रिएट होगा। सो दैट वाज देयर कर्मा फॉर यू, फॉर हर्टिंग यू। एंड अभी देख लेंगे आप लोगों के लिए कुछ मोनोलॉजी कार्ड्स, you know, just for some general advice for you guys, not for them. अगर इस पर्सन के बारे में सुन के आपको बुरा लग रहा है then I'm so sorry, but I'm just being truthful, guys. First is the waning moon. What do you need to release? देखा, you need to release something. अगर आप अभी भी इस पर्सन के साथ हो, अगर आपको कोई सच पता चला इस पर्सन के बारे में, देन मे बी आपको नहीं रहना चाहिए, मे बी, बट देन यू हैव फ्री विल। ये आपका मर्जी है, आप इसके साथ रहो नहीं रहो, इट्स टोटली, इट्स कम्प्लीटली योर विश, योर फ्री विल। बट दिस इज आस्किंग यू लाइक, आर यू श्योर आपको कुछ रिलीज नहीं करना है अपने लाइफ से? आर यू श्योर? Okay, we have the disseminating moon. Take time to breathe out. अगर ये आपको हर्ट किए हैं, अगर आप ऑलरेडी बहुत दुख में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने लिए टाइम लो। अगर आप अभी डिसाइड कुछ नहीं कर पा रहे हो, टेक टाइम। द यूनिवर्स इज टेलिंग यू हैव टाइम, टेक योर ओन टाइम। आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए, यू ब्रीथ आउट, go have some fun, go outside, live your life, and then you decide and then you think. जल्दबाजी में अपने आप को इतना परेशान होने मत दो ये पर्सन के लिए। टेक टाइम। इफ़ यू आर स्टिल विद दिस पर्सन, या आप अभी भी इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो सी फुल मून इन वर्गो, यू आर गुड एनफ। आप में कोई कमी नहीं है। अगर ये पर्सन आपको कभी हर्ट किए थे पास्ट में या अभी कर रहे हैं, देन इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप बुरे नहीं हो, ये पर्सन ऐसा है एंड इसको अपना कर्मा अभी मिल रहा है, और या अगर अभी तक नहीं मिला है देन मिलेगा बहुत जल्द। बट यू शुड नेवर क्वेश्चन योर सेल्फ, क्योंकि यू आर गुड एनफ। Okay, we have the balsamic moon, time for healing. See, okay, and the bottom of the deck do we have, see, nothing will come out of the situation, void of course no. So अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि ये पर्सन बदल जाएंगे, कुछ हो जाएगा, I don't think ये पर्सन बदलेंगे, क्योंकि I'm not getting this feeling, but still you have free will. आपको यूनिवर्स चॉइस देगा, ऑफ कोर्स। यू कैन स्टे विद दिस पर्सन इफ़ यू वांट, यू कैन मूव ऑन इफ़ यू वांट, बट दीज आर योर कार्ड्स। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर फॉर यू इज यू नीड टू रिलीज समथिंग, टेक टाइम, ब्रीद आउट, अपने लाइफ को प्रायोरिटी दो, अपने आप को प्रायोरिटी दो। यू आर गुड इनफ। जो भी हुआ आपके साथ ये आपका गलती नहीं है, ये पर्सन अगर बुरे है वो आपका गलती नहीं है। A time for healing, heal yourself. Healing is very important, and nothing will come out of the situation. अगर आप overthink करेंगे, worry करेंगे, सोचते रहेंगे, अपना एनर्जी देंगे, at the end of the day आप exhausted feel करोगे और कुछ नहीं होगा। But still, if you want to continue with this person, अगर आप इसके साथ अभी भी contact में हो, then it is your free will. आप कुछ भी कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो, रह सकते हो, whatever. And this was their karma. अगर अभी तक नहीं मिला है तो बहुत जल्द मिलेगा। And yeah, that is your reading. So thank you so much for joining in. And अगर आपको पसंद आया then please do like the video, share the video, and subscribe the channel to be a part of the family. Thank you so much. Bye.